हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीमियर इंग्लिश। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म्स जो थे, 3 सब टाइप्स, उसको हम लोगों ने कवर किया है। प्रेजेंट के 3 सब फॉर्म्स कौन कौन सा कवर किया है हम लोगों ने? सब टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट का आखिरी सब डिवीजन है, सब टाइप है, फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको देखिए। दोस्तों, आप इसके पहले भी आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे, कई टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, बहुत सारी बुक्स में भी आपने ये टेंस पढ़ा होगा। लेकिन मेरा आपसे वादा है फ्रेंड्स, जब तक आप ये वीडियो जब आप पूरा देख चुके होंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप इस टेंस के बारे में कितना कम जानते थे, कितना अधूरा जानते थे। योर नॉलेज वॉज इनकम्प्लीट इफ नॉट रॉन्ग। अधूरी चीज जानते थे, आप सारी चीज नहीं जानते थे। आमतौर पे बुक्स में भी सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। तो मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको ऐसी सी बातें इसमें बताऊंगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा आपको देखना चाहिए, आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। स्ट्रक्चर आई हैव रिटन, मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक लगता है, प्लस बीन, बीन इसकी पहचान है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। अब यहाँ पे हैज या हैव के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब जैसे ही, शी, इट, गीता, रोहन, मोहन, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज होगी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल्स जो है, चिल्ड्रन, बॉयज, सबके लिए हैव होगा। तो और बीन सब में लगेगा और जो भी वर्ब है, जो भी मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगेगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, इसको देखिए। He has been sleeping for 3 hours. He has been sleeping for 3 hours. देखिए, टैली करिए। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा, बीन लगेगा ही, और वर्ब स्लीप हमारा है, स्लीप में आईएनजी लगा है, सोना, फॉर 3 hours। इसकी मीनिंग हुई वह 3 घंटे से सो रहा है। एक और बढ़िया बात आपको बताऊं, एक बहुत जरूरी बात आपको जानना चाहिए कि ये जो टेंस है, ये इट इज अ मिक्सचर टेंस, इट इज नॉट एन ओरिजिनल टेंस एक्चुअली। ये बात जरा जान लीजिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, दिस टेंस इज द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर है। एक्चुअली इसका यूज क्या है, पहले तो इसका यूज समझ लिया जाए। ये क्या बताता है कि कोई चीज, कोई एक्शन पास्ट में किसी समय शुरू हुआ, शुरुआत पास्ट में हुई, इट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और तब से चल रहा है और अभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय तक भी वो कंटिन्यू कर रहा है, जारी है, काम चल रहा है। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए, वह 3 घंटे से सो रहा है। 3 घंटे से सो रहा है, यानी कि उसने सोना 3 घंटे पहले उसने सोना शुरू किया। तो अब सवाल यह है कि क्यों मैंने कहा कि ये मिक्सचर है। जब वो 3 घंटे पहले सोना शुरू किया, यानी थोड़ा सा वो सो चुका है, कुछ तो सो चुका है, वो कुछ देर सो चुका है वो। तो जो काम, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, यानी कुछ पीरियड के लिए वो सो चुका है, तो दैट पीरियड इज परफेक्ट, वो परफेक्ट हो गया। क्योंकि अभी भी सो रहा है, अभी उठ तो नहीं गया, अभी भी सो ही रहा है वो, तो दैट पोर्शन इज कंटिन्यूअस। इसीलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें दोनों का मिश्रण है, दोनों का अंश है, इसमें दोनों का एलिमेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट का भी एलिमेंट है, क्योंकि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, इट बिगैन सम टाइम इन द पास्ट, तो कुछ हिस्सा हो चुका है। अगर मैं कहता हूं कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये किताब 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। तो जब मैं 3 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया तो कुछ हिस्सा पढ़ चुका हूं, कुछ पेजेस मैंने पढ़ लिया है ऑब्वियसली, तो वो परफेक्ट हो गया। और चूंकि अभी भी पढ़ रहा हूं, तो दैट पार्ट इज कंटिन्यूअस, इट इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि बात प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रही है, तो इट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है
he has been sleeping for 3 hours. अच्छा, एक और बात, अगर हिंदी, अब देखिए हिंदी कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। मैंने बार बार आपसे कहा है कि कई बार ट्रांसलेशन कई बार मिसलीडिंग हो जाता है, ट्रांसलेशन में गलतियां हो जाती हैं। 1-to-1 ट्रांसलेशन हर समय पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हिंदी का नेचर अलग है, इंग्लिश का नेचर अलग है। अब जरा देखिए, इसकी हिंदी ये है, वह 3 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 3 hours. अब जरा देखिए, अगर इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिए, अगर इसमें ये 3 घंटे से, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, अक्सर इस तरह का जो टेंस होता है वो टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। ऑब्वियसली चूंकि पास्ट में बात शुरू हुई है और अब तक चल रही है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ तो टाइम एक्सप्रेशन के साथ टाइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। टाइम फैक्टर, टाइम एक्सप्रेशंस इंडिकेटिंग टाइम, वो सिंस या फॉर से होता है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। अगर इसमें से ये जो अंडरलाइन किया मैंने 3 घंटे से, अगर इस पोर्शन को इसमें हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, वह 3 घंटे से सो रहा है, अगर इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो क्या बचा, वह सो रहा है। ध्यान दीजिए, वह सो रहा है, ये जो हिंदी का वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा है, बिल्कुल वही है, ये जैसा क्या वही है। वह सो रहा है, बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मेरी बहन खाना बना रही है, तुम हंस रहे हो, ये सब रहा रही वाली ये पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये मैं बता चुका हूं। तो अगर, यानी कि स्ट्रक्चर इसका जो होता है हिंदी में, वो हिंदी में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा होता है। अगर इसमें ये फ्रेज नहीं होता, ये एक्सप्रेशन नहीं होता 3 घंटे से, तो इसकी इंग्लिश क्या बनती, वह सो रहा है, तब इसकी इंग्लिश बनती ही इज स्लीपिंग। लेकिन इसके लग जाने मात्र से अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ गए। यानी हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हिंदी में इसके लिए कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी रहा रही वाले वाक्यों में ही ये टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाता है। ये इस तरह के एक्सप्रेशंस ऐड करके इसका काम हिंदी में चला लिया जाता है। मगर इंग्लिश में इसके लिए अलग टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग, वह सो रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, अगर इसकी इंग्लिश बनानी हो वह सो रहा है तो ही स्लीपिंग। अब लोग सोचते हैं कि 3 घंटे से सो रहा है तो ही स्लीपिंग के आगे वो 3 घंटे से सो रहा है तो फॉर 3 आवर्स उसी में लोग ऐड कर देते हैं। ये देखा है मैंने, ये गलती है। और ये एग्जामिनेशन में ये इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं एरर डिटेक्शन में, तो बना देंगे बहुत सारे लोग। क्या बना देंगे, जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि उनको लगता है कि वह सो रहा है तो ही स्लीपिंग। और ये इसकी इंग्लिश ऐड करनी है तो लास्ट में ऐड कर देते हैं फॉर 3 आवर्स। उनको पता है ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। बस ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ही इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये सारे सेंटेंस गलत हैं, दे आर इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जब इस तरह की बात हो कि पास्ट में कोई काम शुरू हो करके प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रहा हो, ऐसे में और जो जिसमें ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो, वो कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसलिए आप दोनों बातें मैंने बता दिया, इसीलिए हिंदी में इसकी मीनिंग भी लिख दिया कि हिंदी से ट्रांसलेशन अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, शाब्दिक अनुवाद करेंगे, तो आप चांसेस क्या था, इस बात की पूरी संभावना है कि आप ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स ना बना दें। डर ये था, इसलिए ये बताना जरूरी है। तो इंग्लिश में इसके लिए अलग टेंस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ये जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव है। सेंटेंस के 4 फॉर्म्स हो सकते हैं, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक है। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, मैंने हमेशा से बताया है, आप जानते भी हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाए, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रख दिया जाए तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसमें भी वही काम करना है। हैज को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो गया, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। देखिए हैज। अच्छा, एक बात और, नॉर्मली आपने अभी तक क्या देखा, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ही इज स्लीपिंग, तो इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्लीपिंग मेन वर्ब है, तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज गॉन टू मार्केट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हेल्पिंग वर्ब था वहां पे।
ही विल कम टुमारो, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कई बार एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, जैसे इसी में ही देख लीजिए, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब, हैज भी है, बीन भी है। बीन का स्टेटस यहाँ हेल्पिंग वर्ब का है। अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन देखना है। लेकिन यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। देखिए स्लीपिंग मेन वर्ब है, स्लीपिंग इज मेन वर्ब। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब हो, दो नहीं तीन भी हो, अगर तीन हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं। आपको क्या करना है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, पहला सब्जेक्ट के तुरंत उसको ही आपको सब्जेक्ट के पहले करना है, इससे कोई मतलब नहीं। तो आप हैज को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ये इंट्रोगेटिव बन गया, यस नो क्वेश्चन बन गया। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटे से सो रहा है, इसका अर्थ ये हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। क्या वो 3 घंटे से सो रहा है। नेगेटिव बनाना है तो बस यहाँ पे नॉट लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा देते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पहली हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगेगा। तो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, ये देखिए नेगेटिव बन गई, ये प्रश्नवाचक था, ये नकारात्मक हो गया। वह 3 घंटे से नहीं सो रहा है, ये हो गया। अब एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। देखिए जब हम एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमको इंट्रोगेटिव मिलेगा, केवल इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे तो हमको इंट्रोगेटिव मिला, देखिए। और जब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे तो हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिलेगा। मतलब उसमें नेगेटिव का भी अंश है और इंट्रोगेटिव भी है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया, तो इंट्रोगेटिव तो होगा ही। और चूंकि उसमें नॉट भी है तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, क्या वह 3 घंटे से नहीं सो रहा है, क्या वह 3 घंटे से नहीं सो रहा है, क्या और नहीं। हैज ही नॉट बीन, कई बार ऐसा पूछना, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसमें ऐसे बना देंगे नेगेटिव। तो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और एग्जांपल दे सकते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट के साथ भी हैज लगेगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, पिछली रात से बारिश हो रही है। अब इट इज रेनिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इट इज रेनिंग नहीं होगा, इट हैज बीन रेनिंग, कल से, पास्ट में शुरू होकर, कल रात से शुरू हुई बारिश और तब से हो रही है और अभी भी हो रही है, अभी भी हमारे बोलने के समय हो रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, नेगेटिव हो जाएगा। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ऐसे करके बने। He has been working since morning, वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है। तो he has been working since morning, इसका भी वैसे बनेगा। Has he been working since morning, प्रश्नवाचक। He has not been working since morning, नेगेटिव हो गया। Has he not been working since morning, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। They have been running for 3 hours, दे के साथ भी हैव लगेगा। वो दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से दौड़ रहे हैं, ऐसे करके इसका। अब आपने देखा कि इसमें जो टाइम एक्सप्रेशन होता है वो फॉर या सिंस से होता है। अब फॉर कहाँ लगता है, कहाँ सिंस लगता है, ये आप देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए और सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए इसको, फॉर और सिंस। फॉर, जैसा कि मैंने बताया, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहां ड्यूरेशन दिया हो। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, हिंदी में अवधि कहते हैं, अवधि, अंतराल, अवधि। अवधि क्या हुआ भाई, जैसे 4 घंटा, 10 मिनट, 20 साल से। तो ऐसे जहां पे पीरियड हो, स्पैन ऑफ टाइम हो, तो वहां पे फॉर आता है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि जो पीरियड ऑफ टाइम है वो अगर डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए। ड्यूरेशन के लिए फॉर आएगा, चाहे वो ड्यूरेशन डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे 4 घंटा क्या है, वो डेफिनिट ड्यूरेशन है, लेकिन कहा जाए वह दिल्ली में बहुत समय से रह रहा है, बहुत समय से। बहुत समय माने क्या हुआ, 10 साल, 20 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत समय तो कोई डिफाइंड है नहीं।
तो बहुत सालों से रह रहा है, तो इसके लिए भी फॉर आएगा, भले ही वो ड्यूरेशन दिया ना हो एग्जैक्ट, लेकिन चूंकि वो ड्यूरेशन है तो आएगा फॉर। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मेनी ईयर्स, तो अवधि दी हुई हो, ड्यूरेशन या तो निश्चित हो या अनिश्चित हो, हर हाल में अगर वो अवधि है, उससे अवधि का बोध हो रहा है, पीरियड का बोध हो रहा है, अंतराल का बोध हो रहा है, तो उसके लिए फॉर आएगा। और दूसरी चीज होती है सिंस। सिंस क्या होता है? सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, समय बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ये अंतर समझिए। जैसे मैं कहूं, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, पिछली रात से बारिश हो रही है, तो पिछली रात पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं इसमें 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा, पिछली रात से इस समय तक मान लीजिए 8 घंटा हो गया, 8 घंटा जहां पे आ जाएगा, अगर हमको 8 घंटे से बारिश हो रही है अगर ये बोलना होगा तो फॉर 8 आवर्स होगा, तब तो फॉर लग जाएगा क्योंकि। लेकिन अगर हमको बोलना है पिछली रात से बारिश हो रही है, तो पिछली रात क्या है? पिछली रात से शुरू होकर के, ध्यान दीजिएगा, पिछली रात से शुरू होकर के अब तक हो रही है, तो पिछली रात क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, आरंभिक समय बिंदु। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, पिछली रात से शुरू होकर के। तो सिंस लास्ट नाइट, सुबह से, वह सुबह से काम कर रहा है, तो सुबह क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लगाए अब तक, तो सिंस मॉर्निंग। अब अगर यही होता, अगर इसमें होता कि 4 घंटे से काम कर रहा है, तो 4 घंटा क्या हो जाता? वो ड्यूरेशन हो जाता, तब फॉर लग जाता। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, मैं इस कंपनी में जून 2014 से काम कर रहा हूं, मैं इस कंपनी में, किसी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं इस कंपनी में जून 2014 से काम कर रहा हूं, जून 2014 से काम कर रहा हूं। तो जून 2014 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जून 2014 से स्टार्ट करके अब तक, तो हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जून 2014, सिंस लग जाएगा, सिंस जून 2014, ये ध्यान दीजिए। तो एग्जैक्ट, कई बार लोग अधूरा बताते हैं कि एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो सिंस लगा दीजिएगा। एग्जैक्ट टाइम का क्या मतलब है? एग्जैक्ट टाइम तो ये भी है, 4 आवर्स एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 घंटे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस 4 आवर्स होगा क्या? नहीं होगा ना। तो एग्जैक्ट टाइम मिसलीडिंग है, वो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। एग्जैक्ट टाइम मत कहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु है, पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग, उस समय से शुरू होकर के अब तक चल रहा है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन्ड हो किसी भी रूप में, तब सिंस लगेगा, और पीरियड बताना हो, अवधि बताना हो, ड्यूरेशन बता रहा हो, अंतराल बता रहा हो, तो फॉर लगेगा, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। अच्छा, कई बार और चीजों के लिए भी सिंस आता है, जैसे वह बचपन से यहाँ रह रहा है, बचपन से। अब बचपन तो लोग कहेंगे, बचपन तो एग्जैक्ट नहीं हुआ, बचपन किस समय से कहेंगे? 2 साल के उम्र को भी बचपन बोलते हैं, 3 साल की उम्र को, लेकिन जब भी वो बचपन माना जाए, स्टार्टिंग उस समय से करके अब तक रह रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड होगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। सिंस बर्थ, बर्थ के लिए भी सिंस आएगा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। अब देख लीजिए, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट नाइट, सिंस जनवरी लास्ट, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी 2018, इस तरह के चीजों के लिए सिंस आता है। अच्छा, सिंस फ्रेज के साथ भी आ सकता है, जैसे क्लॉज के साथ भी आ सकता है। सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा उस समय से लगाए अब तक इस जगह काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ या इस जगह काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर, कब से? सिंस, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो पहली बार सिंस लगेगा, सिंस। अब उसके बाद अगर क्लॉज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपको जनरली लोग नहीं बताएंगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इसके बाद अगर क्लॉज चाहिए, अभी तक आपने क्या देखा? सिंस के बाद फ्रेज देखा, या फॉर के बाद फ्रेज देखा, या एक वर्ड देखा, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, इस तरह के। लेकिन अगर क्लॉज चाहिए तो वो सिंपल पास्ट में आएगी, वो क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, सिंस, उसके बाद देखिए आई लेफ्ट कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको स्ट्रेस कर रहा हूं, इसका मतलब कि ये आपके लिए इशारा है, इसको ध्यान से समझिए। ये
और फॉर के बारे में जैसा कि मैंने बताया, फॉर पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए आता है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर 3 years, फॉर 2 months, फॉर 10 years, फॉर 10 minutes, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर 1000 years। जहां पे अवधि है, जहां ड्यूरेशन है, स्पैन ऑफ टाइम है, वहां फॉर। ये फॉर से इसका ये। अच्छा, ये बात ये है कि ये पहली बात ये कि अगर इसका क्वेश्चन पूछना होगा, क्वेश्चन बनाना, तो आपने देख लिया दैट वाज यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसके जो बनते हैं, किसके जवाब में आप ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के किस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप ये देंगे? तो जनरली जो इसका प्रश्न बनता है वो हाउ लॉन्ग से बनता है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग माने कितनी देर से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, क्वेश्चन जो पूछेगा बंदा वो ऐसे ही पूछेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम यहाँ कितने दिन से कितने देर से काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। तो आप क्या जवाब देंगे? आई हैव, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आपके केस में आप क्या कहना चाहते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018, जैसा भी केस हो। तो ये हाउ लॉन्ग। अच्छा, एक और चीज जो बहुत मजेदार है, जो कि आपको जानना है, मैंने हमेशा से ये इस पे कि अब अक्सर आपको लोग ये बताते होंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमेशा टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। ऐसा आपको बताया गया होगा, मैंने भी बताया भी कि फॉर या सिंस लगा होगा, लगा ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। कई बार ये बिना टाइम एक्सप्रेशन के भी यूज होता है, डिपेंड करता है। जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है तो उसके सपोर्ट में ये बिना एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के भी यूज होता है, हो सकता है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, एक ने पूछा वाई आर योर क्लोथ्स वेट, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? उसके कपड़े गीले हैं तो पूछेगा वाई आर योर क्लोथ्स वेट, तो वो बोल सकता है आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा था, मतलब कि काफी देर से पौधों को पानी दे रहा था मैं, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देने में ये गीला हो गया। अब यहाँ पे फॉर एसेंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन, आपका कोई फ्रेंड है, आपने कहा कि भाई वाई आर यू सो एग्जॉस्टेड, वाई डू यू लुक एग्जॉस्टेड, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो वो बोलेगा आई हैव बीन रनिंग, मैं दौड़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रनिंग। अब यहाँ पे फॉर एसेंस लगाने की जरूरत ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, मतलब वो जितनी भी देर से दौड़ रहा हो वो बताना चाहता है, उसका रिजल्ट बताना चाहता है, आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन वर्किंग, इसीलिए मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, थक गया। तो ये है, कई बार अंडरस्टूड होता है तो वो नहीं बोला जाता है। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई आई हैव बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, मैं आपका प्रोग्राम टीवी पर देखता रहा हूँ, किसी एक्टर से कहा जा रहा है, किसी से, आई हैव बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। ऐसे में हिंदी में अगर आप हिंदी अनुवाद के आती हैं तो जैसे कहते हैं ता रहा हूँ, ते रहे हैं, जैसे देखता रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम्स टीवी पर देखता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, अभी तक रहा रहे हैं, इतनी देर से पड़ रहा है, बारिश हो रही है, ऐसा था। ता रहा हूँ, ता रही है, ते रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपके प्रोग्राम्स टीवी पर देखता रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। अब इसमें कोई देखिए कोई फॉर या सिंस नहीं है। आई हैव बीन रीडिंग योर आर्टिकल्स इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, मैं आपके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में पढ़ता रहा हूँ, मतलब कि पास्ट में पढ़ता रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहा हूँ, और अभी मतलब उसकी एक्टिविटी रिसेंट है। आई हैव बीन रीडिंग योर आर्टिकल्स इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। आई हैव बीन विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता रहा हूँ। तो ता रहा हूँ, ता रहे हैं, ऐसे करके भी वाक्य होते हैं। उन केसेस में भी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये बिना टाइम एक्सप्रेशन की यूज होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कितना इंटरेस्टिंग टेंस है ये, और इसमें कितनी गलतियाँ हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब इसको अब आप कह सकते हैं कि इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।